डोंट वरी, कल तक ठीक हो जाएगा। हमसे ज्यादा परेशान तो तुम दिख रहे हो। तो परेशान तो हूंगा ना सुहानी, एक तो तुम्हारे हाथ पे रैशेस हो गए, ऊपर से तुम्हें ये बैंडेज चेंज करनी जो तुम करोगी नहीं। क्या? एक सेकेंड, क्यों बैंडेज चेंज नहीं करेंगी? हाँ, उसका कोई भी रीजन हो सकता है भावना। अगर अचानक बारिश हो गई तो सुहानी का भीगने का मन कर सकता है और फिर आलस में आके वो अपने बैंडेज को इग्नोर कर देगी। और अगर इरिटेशन हुई तो वो अपनी बैंडेज खोल देगी और अपने वुंड को भी एक्सपोज कर देगी। देखो तुम कुछ भी मत बोलो। मिट्टी मिट्टी में तो लोटपोट होने का शौक है सुहानी जी को। अच्छा है ना, तुम्हारी तरह के सड़ू तो है नहीं, इसलिए खेल कूद में अपना मन लगाते हैं, दूसरों को परेशान नहीं करते। सुहानी में किसी को परेशान नहीं करता। अच्छा, अभी तुम्हारी बातें बताने आएंगे ना तो पूरे साल भर लोग यहीं खड़े और बैठे रहेंगे, लेकिन तुम्हारे बहानों की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। तो फिर एक काम करते, इस काम को अगले साल ही करते। फिलहाल अपनी चोट पे ध्यान दो। भावना प्लीज ध्यान रखो इसका। डोंट वरी। आंटी इतनी टेंशन की बात नहीं है, कल तक ठीक हो जाएगी। ठीक है बेटा। क्या हुआ प्रतिभा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी, वो सुहानी के घर में हमने जो मेहंदी भेजी थी उसमें केमिकल्स थे जिससे उसके हाथ में रैशेस हो गए हैं। क्या? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? रेक्स, तुमने मेहंदी कहाँ से खरीदी थी? दादी, जहाँ से आपने कही थी वहीं से ली थी। झूठ मत बोलो, अगर वहां से खरीदी होती तो ऐसा नहीं होता। और तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता। कल उस बेचारे की शादी है और उसके दोनों हाथ खराब हो गए। इट्स ओके दादी, कभी कभी कुछ चीजें सूट नहीं करती हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती? युवराज अगर रात को नहीं गया होता तो हम भी समझते कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम होगी तभी उसे जाना पड़ा ना। कल तक अगर उस लड़की की तबीयत ठीक नहीं हुई तो हम तुम्हें माफ करने वाले नहीं हैं। दादी, कहीं आप जिज्जी को शक की नजर से तो नहीं देख रही है? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि जिज्जी ने जानबूझ के ये सब सुहानी जीजी के साथ किया? जस्ट शट अप मेनका। दादी मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। रेक्स, हमें तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं है। तुम उस लड़की के साथ कुछ भी कर सकती हो। भगवान से प्रार्थना करो कि उसे कुछ ना हो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। शादी पोस्टपोन करने के लिए रैशेस का बहाना बना रही हो? नर्वस हो? हाँ, सोच रहे हैं बहाना बना के भाग जाए। तुम्हारे साथ भागेगा कौन? बहुत है, तुम्हें क्या पता? जो भी भागेगा 2-4 दिन बाद तुम्हें मेरे पास ही वापस छोड़ देगा। आफ्टर ऑल तुम्हें झेलने का स्पेशल टैलेंट भगवान ने मुझे ही दिया है। हाँ, तभी तो तुम खुशी खुशी हमें रख भी लेते हो। खुशी खुशी नहीं, मजबूरी में। और कोई ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास। अरे जाओ, ज्यादा बातें मत बनाओ। अपने प्यार को मजबूरी बताने की जरूरत नहीं। वैसे तुम रैशेस वाले हाथों से फोन कैसे यूज कर सकती हो? अब सो जाओ, वरना कल हाथ दर्द का बहाना बना के शादी कैंसिल करवा दोगे। गुड नाइट।
है? तब से घूर क्यों रही हो? जीजी, मैंने जब हार चुराया आपने मुझे इडियट कहा, पर आपने तो मुझसे भी बड़ा बेवकूफी वाला काम किया। आप खराब मेहंदी लेके चली गई, और वो भी तब जब दादी ने स्पेशली वो काम आपको दिया था। मेनका, मैंने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट मैंने तो उनसे सबसे महंगी वाली मेहंदी मांगी थी। और तुम भी तो वही थी ना? वही तो जीजी, आपने मेहंदी बदली कब? मैंने बदली ही नहीं मेनका। और बिना कुछ किए दादी ने मुझे इतना सुनाया, ये मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। श्याम, श्याम, हाँ पता है बुकिंग लास्ट मिनट की है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ भी करके हमें एक अच्छा सा वेन्यू दीजिए। और सुनिए, वेन्यू अच्छा होना चाहिए। शादी युवराज बिरला की। अरे श्याम कहाँ गया भाई? ओहो मम्मी जी, रमेश को श्याम श्याम बुलाओगे तो रमेश कैसे सुनेगा? मेनका, प्रतिमा को रमेश का नाम कभी याद नहीं होता। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वो शादी की खुशी में गलती हो गई। मम्मी जी, किस बात की खुशी? हाँ, अभी तक तो ये भी फाइनल नहीं हुआ है कि शादी होगी भी या नहीं। इनका शादी कंफर्म्ड है, बस वेन्यू का थोड़ा सा इशू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा जल्दी। सच में इनका इतनी अशुभ बातें मत बोला करो तुम। बात वो नहीं है, बात वेन्यू की नहीं है। देखो शादी का क्या है, शादी बाहर से नहीं होगी तो घर से हो जाएगी ना। पर अगर दुल्हन का हाथ ही खराब हुआ, शादी कैसे होगी? हाँ माँ जी, स्वानी भाभी जी की हल्दी की मिठाई तैयार है, बताइए कहाँ रखते हैं? हाँ, वो टेबल पे रख दे। प्रतिमा, एक बार फोन करके उस लड़की से पूछ लो कि उसके हाथ कैसे हैं। जी। सुहानी, क्या हुआ? डॉक्टर साहब, ये पट्टी कैसी है? बस 2 मिनट रुक जाइए, सब पता चल जाएगा। देखिए, रैशेस तो अभी है, पर घाव सारे भर चुके हैं। अब आप दवा लेते रहिए और बैंडेज बांध के रखिए, ठीक है? जी। और एक और जरूरी बात, शादी के समय हवन सामग्री, हवन कुंड की आग, ये रैशेस को और बढ़ावा दे सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। क्या हुआ दी? बताती हूँ। भगवान का शुक्र है कि घाव ज्यादा गहरे नहीं है। मम्मी, अभी फिल्मों में जैसी ना, अब भगवान जी को मत याद करिए। हमारे दोनों हाथ एकदम मस्त और अच्छे हैं। कहिए तो किसी को 2 लपड़ मार के दिखा। हम देखते हैं। हेलो जी प्रतिमा जी। हाँ माँ जी, हाथ के घाव अब ठीक है, फिर भी डॉक्टर ने कहा है हाथ पे पट्टी बांध के रखी। रेक्स, शुक्र मनाओ, वरना छोड़िए ना माँ जी, आपको पता है युवराज कहाँ है? अरे माँ जी, युवराज भैया तो शरद भैया और अनुज भैया के साथ कहीं बाहर गए होंगे। ऐसे कैसे जा सकते वो लोग? तुम गए होंगे, आ जाएंगे, बच्चे हैं। चलो पहले हो आते हैं, फिर आके देखते हैं कि वो कहाँ गए। पिछली बार भी ये लड़का अपने हल्दी पे गायब हो गया था, आज नहीं। शाम को शादी है, मैं हल्दी की रस्म तो करवा कर रहूंगी। रेक्स, तुम भी। क्या बात है गुरु, तुम तो कमाल ही करती है। जब से प्यार हुआ है बदल ही गए हो एकदम। लुक क्या दे रहे हो? दर्द नहीं हो रहा क्या आपको? हो रहा है, पर मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरा दिमाग खराब कर।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।